तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई में पीएचडी स्कॉलर हैं। तो अशोक जी बलरामपुर यूपी से रहने वाले हैं। आज इनकी जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि कैसे वो एक छोटे से जिले से यहाँ तक पहुँचे हैं। आज ये रिसर्च कर रहे हैं फिजिक्स में। तो अशोक जी से उनका परिचय लेते हैं। पहले अशोक जी बताइए अपने बारे में। जी नमस्ते दिव्यम जी। और कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। एक्चुअली मैं अपने बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है और मेरे पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव। जी। एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। जी। मेरे मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। मेरे पास किताब कापी रखने के लिए घर घर की भी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। और मैं जब बरसात होती थी तो बरसात में जो पानी गिरता था वो सारे मेरी किताबों पर कापियों पर आ जाता था। हम्म। कभी कभी ऐसा हुआ था कि मेरे घर पे दो चीजें थी, एक छप्पर था और एक टीन था। ठीक है। तो छप्पर में जो है कभी कभी जैसे कुछ समय के बाद में छप्पर सड़ जाता था। हाँ हाँ। तो वो खराब हो एक जाता था तो उसकी उसमें एक क्या। मियाद होती है, 10 एक 15 साल की मियाद होती है उसकी। उसके बाद उसमें फिर मतलब चेंज करवाना पड़ता होता है, छप्पर हाँ हाँ। दोबारा तो होता है। वो कभी कभी मतलब कुछ चीजों की वजह से नहीं हो पाता था। छप्पर तो मैं बता दूं पानी क्या हो। ऑडियंस को, छप्पर जो होता है वो जो कौन सी लकड़ी होती है वो? वो उसमें जैसे लकड़ी से भी बनता है, बांस होता है और वो बांस होता है। जो गन्ने का पत्तल डाल करके उसको बनाते हैं लेयर जिस टू लेयर। तरीके से शहरों में कंक्रीट के लेंटर पड़ते हैं उस तरीके से गांव में छप्पर डाले जाते हैं मकान के आगे, जिससे छप्पर कि डाल। जी। हाँ, जिससे कि छाया रहे वहां पे, मतलब धूप ज्यादा ना पड़े या फिर सर्दी का मौसम। अब उसकी खासियत ये होती है कि वो सर्दियों में तो गर्माते हैं और गर्मियों में मतलब ठंडी हवा फेंकते हैं। तो उनकी ये खासियत गांव में पहले देखने को मिल जाता है कि आपको छप्पर, अब तो बहुत कम छप्पर वाले घर मिलेंगे आपको। जी अशोक जी बताइए अन- फिर। हाँ, तो ये बहुत पहले की बात है। आज से लगभग 2019 के पहले की बात है ये। जी। तो 2019 तक हमारे पास छत नहीं थी। हम्म। मेरा घर जो है हम्म। छप्पर से ही बना था और कुछ दो चार पत्ते टीन के थे। तो मैं हम्म। अपने कापी किताब जो है टीन पे ही रखता था। टीन के अंदर वाले घर में कि कभी बरसात वरसात हो तो खराब ना हो। हम्म। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि गिर जाता था और उसमें पानी गिरने लगता था और वो खराब हो जाता था। हम्म। कई बार मेरे बैग भी भीग जाते थे, कापी किताब भी भीग जाते थे। तो हालांकि वो तो बहुत पुरानी चीजें हैं। अब तो काफी हद तक सुधार हो गया। अब चलिए, उसमें जो बहुत है अच्छी बात है ये वो, तो। वो- तो वहां से मैं निकला। फिर गरीबी में पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मुझे बहुत ही अच्छे क्लास के हाई क्लास के इंस्टीट्यूट में डाल सकें, एडवांस जो जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या कहीं और अच्छी जगह पे डाल सकें। इवन ट्यूशन पढ़ाने के भी पैसे नहीं रहते थे। हाई हम्म। स्कूल में मैंने एक भी ट्यूशन नहीं किया था। बहुत बच्चे ट्यूशन करते हैं। हाई स्कूल इंटर आपने गांव इंटर से किया, गांव के उसे गांव या से बलरामपुर? गांव से गांव से। नहीं, बलरामपुर नहीं, एक गांव के मतलब गांव से थोड़ी दूर पर एक कस्बा टाइप का है, तुलसीपुर नाम है। तुलसीपुर। तो वहाँ पे हाँ, वहाँ पे ईसावास्यम एजुकेशनल इकोपोडियम नाम करके एक इंस्टीट्यूट है। तो ये उसके विद्यालय संस्थापक यूपी यूपी बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है? यूपी बोर्ड है। यूपी। यूपी बोर्ड है। कंप्लीट यूपी बोर्ड है। और इसमें जो है मैं क्लास 10th और क्लास 12th यहीं से किया। ठीक। वहाँ के प्रबंधक श्री आद्या प्रसाद पांडे, वहाँ के संस्थापक जो है आद्या प्रसाद पांडे जी हैं। और वो की वो हमारे पिताजी के भी गुरु थे। अच्छा। हाँ, वो मेरे आपका पिताजी के भी गुरु थे। आपका जो घरेलू व्यवसाय है वो क्या है, खेती किसानी का है या फिर जॉब करते हैं पिताश्री? नहीं, पिताजी कोई जॉब नहीं करते हैं। बस हाँ। क्या नाम है, घर पे थोड़ी बहुत खेती पाती है। और बाकी इधर उधर जैसे पिताजी पढ़े लिखे हैं तो हम्म। थोड़ा लिखा पढ़ी वाला काम मिल जाता है तहसील वगैरह में। अच्छा अच्छा। तो हाँ, जैसे क्या होता था कि कोई वकील के पास में रहने के लिए रख देते कि लिख दो। तो वही हम्म। सब काम करते थे, बाकी कोई परमानेंट व्यवसाय वगैरह नहीं था। अच्छा। और हाँ, उसके बाद फिर उसके आपने बाद में graduation किया वहीं से, बलरामपुर से ही? हाँ, फिर मैं बलराम तुलसीपुर से इंटरमीडिएट किया और फिर बलरामपुर में 2015 में हम्म। बलरामपुर चला आया। अच्छा।
हाँ, 2015 से मैंने बीएससी शुरू की। हम्म। 2015, 16, 17, 18 बीएससी कंप्लीट हुआ। 19 और 20 ये मैं जो है एमएससी किया फिजिक्स से। एमएल के पीजी कॉलेज वहाँ पे है, बलरामपुर में ही। वो एकमात्र ही इंस्टीट्यूट है जो एमएससी करवाता है हमारे जनपद बलरामपुर में। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है वो। जी नहीं, ये हाँ। बहुत ही ओल्ड यूनिवर्सिटी, ओल्ड कॉलेज है। हाँ। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। गवर्नमेंट कॉलेज है ना। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है। जी। तो यही एकमात्र ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें एमएससी होती है फिजिक्स में, मेरे जनपद में। बाकी कहीं नहीं होती। तो अच्छा, हालांकि ये अशोक जी, बहुत। एक प्रश्न है मेरे मन में। बलरामपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हाँ, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बहुत है। जैसे मतलब जो अमीर है वो उस पर बहुत पैसा है, जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। तो इस तरीके से वहाँ लोग माइग्रेट भी बहुत होते हैं, दुबई वगैरह भी, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भी खूब बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल क्या एक्चुअली क्या क्या रीजन है इसके पीछे? मतलब किस तरीके से ये चीजें सही हो सकती है आगे चल के? इसके इसके पीछे रीजन बहुत सारी चीजें हैं। जी। जहां तक मैंने देखा है कि हम्म। हम अगर कंपेयर करें, हम्म। सच बताऊं या बस ऐसे ही बता दूं। बिल्कुल सच बताओ, आप खुल के बताइए। मैंने मैं जब यहाँ चेन्नई आया, हाँ। तो चेन्नई और अपने क्षेत्रों में हमने कंपैरिजन किया, तो मैंने हाँ। एक बहुत बड़ी चीजों का डिफरेंस पाया। क्या? इवन मैं अपने जनपद की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। इवन हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद की बात कर रहे हैं। जी। यहाँ का जितना इंस्टीट्यूट है, हम्म। जितने हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैं जो वर्ल्ड क्लास रैंकिंग में, इवन आईआईटी को भी पीछे, आईआईटीज को भी भारत के पीछे करते हैं, हम्म। ये हमारी जहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हम्म। भारत की 11वें नंबर की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है। जी। ये यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट है, एनआईआरएफ में इसकी रैंकिंग 11 है। हम्म। और बीआईटीज हैं, बीआईटी हैं, उसकी वेलोर। रैंकिंग 6 या 7 है। वेलोर हाँ, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म। टेक्नोलॉजी, उसका जो रैंकिंग है शायद 6 या 7 है। हम्म। उसका भी उसके जो संस्थापक हैं हम्म। और उसके जो फाउंडर हैं, हम्म। वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। और जो हमारा एसआरएम है, इसके भी जो फाउंडर हैं वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। हम्म। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। बिल्कुल है। लेकिन वो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो पैसा कमा करके हम्म। विद्यालय तो खोलते हैं, लेकिन वो बिजनेस के लिए खोलते हैं। उसमें जो है मेंटेनेंस या कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट के लिए नहीं खोलते हैं। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ, काला धन को सफेद धन करने के लिए बोलते हैं। हाँ, वो खोलते हैं। यहाँ पे क्या किए इन्होंने, डेडिकेशन के साथ में मानव कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए, इन्होंने डेडिकेशन के साथ में उस पैसे को सही जगह पे लगाया। हम्म। यहाँ पे इस- आपको विश्वास नहीं होगा, भारत के सारे हायर इंस्टीट्यूट में जो रैंकिंग है, हम्म। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हम्म। उन सबको मिला दिया जाए, जितने नेशनल लेवल के और अच्छे क्लास के इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको मिला दिया जाए और उसका डबल कर दिया जाए, हम्म। उतना अकेले तमिलनाडु में इंस्टीट्यूट है। बताओ। तभी तो फिर देखो, लिटरेसी वहाँ की साउथ की इसीलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस गिराए हुए हैं, बस समाज कल्याण के लिए काम किया उन्होंने। उन्होंने लेकिन काम यहाँ पे किया। क्या है, काम ही नहीं हो रहा है काम। अपना सेल्फ सेंट्रिक सोच है आदमी की, इंडिविजुअलाइज, कि हम पैसे वाले हो जाए, बिल्कुल, सामने वाला पैसे, गरीब है तो गरीब ही गरीब रहे। रहे, तभी तो वो वहाँ पे रहे। इनकम डिस्पैरिटी नहीं है साउथ में। सारे मतलब हाँ, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड सभी के अच्छे हैं। बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे। एजुकेशन सबसे अच्छी बात यह है, मैंने यहाँ पे एक चीज और भी ऑब्जर्व किया। यहाँ पे हर परिवार में आपको एक पीएचडी मिल जाएगा। बताओ। अपने उत्तर प्रदेश में हर और गांव कई में एक परिवार ऐसे मिलेगा। हैं। गांव में एक मिलेगा। एक गांव में भी एक नहीं मिलेंगे भाई साहब। सही बात है, सही कह रहे हो। गांव गांव में में। भी एक नहीं मिलेगा। हाँ। मैं अपने गांव का पहला पीएचडी हूँ। बताओ। इवन गांव में ही नहीं, आसपास के कम से कम 10-12 गांव को मिला लिया जाए तब भी शायद मैं एक पूरे जनपद में मुश्किल से 12-14 पीएचडी होंगे। बताओ। या 12-14 छोड़ लो, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि 30 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर अगर हमसे पूरे एक्सपेक्ट, जनपद। फिर सरकार एक्सपेक्टेशन करेगी कि हम रिसर्च में अच्छा क्यों नहीं कर रहे। रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं आप, बच्चों के ऊपर उनको खर्चा करोगे नहीं आप, प्रोत्साहन दोगे नहीं, एजुकेशनल लोन मिलेगा नहीं, स्कॉलरशिप है नहीं आपके पास, तो फिर रिसर्च अच्छी कहाँ से होगी? रिसर्च होगी नहीं।
तो अशोक और जी, रिसर्च जैसे करने मतलब आपने बलरामपुर से एमएससी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर चेन्नई की तरफ जो मूव ऑन किया आपने, वो कैसे, वो किस तरीके से हुआ, क्या प्रोसेस रहा उसका, उसकी क्या एक्चुअली जर्नी? मैं 2017 में हम्म। एक प्रोग्राम हुआ था हम्म। अन्ना यूनिवर्सिटी में। अन्ना यूनिवर्सिटी उसका नाम था, चेन्नई में है ना? हाँ, चेन्नई में हाँ। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में 2017 में एक प्रोग्राम हुआ था, उसका नाम था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ओके। 2017। हम्म। तो उसमें मुझे फॉर्चुनेटली पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अच्छा। फिर मैं यहाँ फिर मैं यहाँ के एजुकेशन कल्चर को देखा, यहाँ के लोगों को देखा। यहाँ पे मतलब जो, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था उस एज में, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, यहाँ क्यों है। बट उसी उसी समय जो है, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा ये हम्म। अट्रैक्ट किया कि यहाँ चेन्नई जाना चाहिए। बिल्कुल। फिर हायर एजुकेशन के लिए मौका तो नहीं मिला बाद में, हम्म। लेकिन ये है कि 2023 में मैंने गेट क्वालिफाई किया। अच्छा। और हाँ, और गेट क्वालिफाई करने के बाद में मैंने एसआरएम इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी डाल दिया, हम्म। और संयोग से यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गया। तो ये गेट की चेन्नई, तैयारी आपने वहाँ बलरामपुर रह के की, या फिर आपने कहीं दिल्ली आए, या फिर किस तरीके से गेट की प्रिपरेशन किया आपने? नहीं, मैं दिल्ली आया था। हम्म। दिल्ली में गया था थोड़ा कुछ हम्म। दिन के लिए, जब लगभग 7 से 8 महीने के लिए मैं दिल्ली था। अच्छा। और हाँ हाँ, वहाँ पे मैंने गेट की तैयारी की। पिताजी के पास उतने ही पैसा किसी तरीके से इकट्ठा हुआ था। हम्म। तो उसी के लिए मैं गया, और भगवान की कृपा से और मेहनत से थोड़ा सा किया हम्म। तो हो गया, गेट भी हो गया। तो मैंने अब एसआरएम में जो है, अब पिताजी क्या कहते हैं, मतलब जैसे अब आप पीएचडी कर रहे हैं, कौन सा ईयर चल रहा है पीएचडी का आपका? ये मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है, तो आप पिताजी की मतलब क्या आकांक्षाएं हैं आपसे, किस तरीके का? मेरे पिताजी की एक ही आकांक्षा है कि बेटा, तुम्हें जिंदगी एक ही मिली है, तुम्हें हाँ। जितने शौक पूरे करने हैं वो पूरे कर लो। बिल्कुल। आप खुश रहो, मतलब बच्चे खुश रहे तो माँ बाप अपने आप खुश हाँ, होते हैं। बस। अपने आप खुश होते हैं। और सही। मैं ऐसा कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ जिससे उनको दुखी हो। भाई। और किसी भी बच्चे को ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि जिससे मन क्रम वचन से उनके पिताजी को, उनकी माता जी को, उनके परिवार को दुख पहुंचे। तो ऐसा कोई सही। कदम और कार्य करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के। तो अभी एसआरएम में मतलब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, या फिर कोर्स वर्क चल मेरा रहा है? जी, मेरा कोर्स वर्क खत्म हो चुका पिछले साल अभी। ही। अच्छा। 2025 जनवरी में ही खत्म हो गया था। हाँ। और हाँ, और अब मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। आप अपने ऑलमोस्ट सुपरवाइजर के बारे में कुछ बताइए। आपके जी, सुपरवाइजर कौन है? मेरे सुपरवाइजर हैं डॉक्टर के रामाचंद्रन, कृष्णमूर्ति रामाचंद्रन। अच्छा। ये एसआरएम में, ऐसा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एसआरएम के 3 कैंपसेस हैं चेन्नई में ही। तो हम्म। मैं एसआरएम का एक बड़ा वाला जो मेन कैंपस है वो काटाकुलंथुर में है, हम्म। और एक है चेन्नई के बड़ापल्नी में, और एक है रामापुरम में। तो मैं बड़ापल्नी वाले कैंपस में हूँ। तो यहाँ के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर के रामाचंद्रन, कृष्णमूर्ति रामाचंद्रन। हम्म। वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका फील्ड जो है एलईडी एप्लीकेशन, फोटो कैटालिसिस और डाइलेक्ट्रिक्स पे है। अच्छा। आपका तो काम एलईडी पे हम्म, चल रहा है या फोटो इलेक्ट्रिक मेरा पे? काम, नहीं, मेरा एलईडी पे काम चल रहा है, मेरा एलईडी एलईडी पे। पे और सिंगल फोटोन इमीटर पे। अच्छा अच्छा। जो कृष्ण हाँ, और जो आपके प्रोफेसर हैं, इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, साउथ से ही हुई है या फिर फॉरेन से हुई है? साउथ से ही ये साउथ से ही हुई है इनकी पढ़ाई। और ये कुछ दिन के लिए वहाँ गए थे, क्या नाम है, जापान। जापान। ठीक है। हाँ, अच्छा अशोक जी। अशोक जी। पोस्ट डॉक जी वगैरह के लिए। हाँ जी। जी जी। जी। तो अशोक जी, जैसे वहाँ साउथ में आप रह रहे हैं, 2 साल आपको होने वाला है, तो मौसम के लिहाज से या खाने पीने के लिहाज से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा अभी? अब एक्चुअली मोस्टली हम नॉर्थ इंडियन हैं, हम्म। तो हमारे यहाँ जो है सुबह पराठा, हम्म। चाय, और थोड़े बहुत, मतलब कुछ है, मिल जाता है, चना है, भिगोया हुआ चना मिल जाता है, तो वहाँ खा लेते हैं। दोपहर के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद जो भी है फुल खाना चाहिए। हम्म। शाम को रोटी सब्जी डेफिनेटली बनता है अपने लोगों के यहाँ। हम्म। यहाँ पे जो चीजें वहाँ पे रोटी लेती है, वो यहाँ पे डोसा ले लेता है, यहाँ पे इडली ले लेता है। अच्छा। तो सुबह सुबह का नाश्ता इडली डोसा। हाँ। दोपहर में आपको फुल मील मिलेगा, हम्म। लेकिन
अपने सबके साइड जैसा दाल चावल नहीं मिलेगा, कि हाँ दाल चावल इस टाइप से अपने हाँ सबके यहाँ मिलता, यहाँ पे आपको सांभर मिलेगा। हाँ सांभर और चावल। हाँ और शाम को भी आपको डोसा मिल जाएगा। हाँ। शाम को भी इडली डोसा ही मिलेगा, तो सिमिलर मतलब टू आप मॉर्निंग। आप वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं, स्वास्थ्य ठीक है आपका? स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य का मैं ध्यान रखता हूँ जी कि कुछ गड़बड़ ना हो। जी। हालांकि तो आप कुक उत्तर भी, प्रदेश से। मतलब इतना इतना समय नहीं मिलता आपको कि आप खुद खाना बना सके? नहीं, खुद खाना बनाने का समय कहाँ है। नहीं है तो आप अब हॉस्टल लैब हॉस्टल में। में रहते हैं या फिर कैंपस के बाहर रूम नहीं ले? नहीं, कैंपस के बाहर है, रूम लेकर के मैं रहता हूँ। ये कैंपस के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और तो सुबह सुबह महंगाई यहाँ का के लैब लिहाज से? लैब अच्छा, मतलब लैब की जो टाइमिंग है। जी जी। जी। लैब की जो टाइमिंग है सुबह 7:50 पे होती है। तो मुझे 7:50 से पहले यहाँ पे आकर के पंच करना होता है, बायोमेट्रिक करना होता है। अच्छा अच्छा। और हाँ, उसके बाद में, उससे बाद में आए तो आपके लिए फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। हम्म। तो हाँ, तो और 5 बजे इसीलिए का जो है शाम को कितने बजे का रहता है टाइम? शाम को 3:50 पर, मतलब आप पंच करके जा सकते हो। अच्छा बट अच्छा। उससे पहले आप, बट रिसर्च का काम ही ऐसा होता है, आप उससे हम्म, पहले छुट्टी छूट ही नहीं पाओगे। सही बात है। तो जैसे आप रूम लेके वहां पे रह रहे हैं, तो जैसे रूम वगैरह किस तरीके से आपने खोजा वहां पे जाके? यहाँ शुरू, सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो हम्म, यहाँ पे मतलब टूलेट का बोर्ड और बोर्ड वगैरह लगा होता है अच्छा यहाँ अच्छा पे कि हाँ। और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा। तो मैंने एक गुहंस पीजी करके था, हम्म तो मैंने उसका मैंने सर्च किया, लो हम्म कॉस्ट रूम करके। तो हम्म मिल गया। फिर उसके ऑनर से मैंने कांटेक्ट किया। हम्म, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ वैकेंट है, हम्म। आप आ हाँ, सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन कम। तो हम्म, हम वहाँ पे पहुंचे और बात की और रहना शुरू किए। फर्स्ट ना, पहले पहले दूसरे मंथ में तो बहुत दिक्कत हुई थी, हाँ, फिर बाद स्टार्टिंग में में धीरे कहीं धीरे। भी सेटल हो गए दिक्कत तो होती है। चलिए, हम जी। शुभकामनाएं देते हैं आपको, आप अच्छे से पीएचडी अपनी खत्म कीजिए, और हमें, आप उत्तर प्रदेश के लिए आप कुछ करिए, यहाँ पे आके प्रोफेसर बनिए। और यहाँ जरूर। यहाँ के युवाओं को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। चलिए, आपको युवा शुभकामनाएं सही, और थैंक यू सो युवा मच, के आपने लिए समय मार्गदर्शन निकाले, युवा समय के लिए निकाले हमारे लिए। मार्गदर्शन यही है। जी जी। युवा के लिए मार्गदर्शन यही है कि मेहनत करें। और आप अगर कुछ ड्रीम कर रखे हैं अपने जीवन में तो उसको हम्म, छोड़े नहीं, उसको हाँ फुलफिल फुलफिल करने का प्रयास करें। बिल्कुल। और ड्रीम अगर है और हम्म, उन्होंने सोचा है, अगर वो चाहते हैं कि हाँ पूरा हो, तो पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ड्रीम इंसान से बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल इंसान ही उसको पूरा कर सकता है। बिल्कुल। तो बाकी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने हमारे लिए, और आप आगे भी दिव्यम जी, अपने आपसे भी बात देते करके रहिए। बड़ा अच्छा लगा। जी, जरूर। और दिल्ली आकर के हम मिलते हैं आपसे, बिल्कुल मौका बिल्कुल, मिला आप उधर। आइए, आप आइए, कभी भी हम्म, आइए, आप, स्वागत है आपका। जरूर। जी। ठीक है, जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम। नमस्ते नमस्ते।